तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैशियर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम नेम रिएक्शन का एपिसोड 5 लेके आए हैं, जहाँ पे हम अपनी जो नेम रिएक्शन की चेन है उसे पूरा कर रहे हैं। जो जो क्लास 12 जेई मेंस नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सारी नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए और ज्यादा टाइम तक याद रहें। ठीक है। तो आज हमारा 5th लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस लेक्चर की पहली नेम एक्शन से, जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, इस नेम रिएक्शन में क्या है हमारे पास? इस नेम रिएक्शन में है कि हमारे पास इस नेम रिएक्शन के अंदर आइडोफॉर्म फॉर्म होता है। और कैसे आइडोफॉर्म फॉर्म होता है? इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो रिएक्शन है सबसे पहले किसके साथ होती है? हमें ये टेस्ट करते हैं। इसके लिए करते हैं टू आइडेंटिफाई टेस्ट टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई टेस्ट टू आइडेंटिफाई कंपाउंड कंपाउंड विद अ मिथाइल मिथाइल कीटोन। इसका मतलब समझ आ रहा है? कोई भी मेरे पास कीटोन ग्रुप, मतलब सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, है ना? कोई भी जो मेरे पास कीटोन है, उस कीटोन की अल्फा पोजीशन पे मेरे पास सी एस थ्री कंपाउंड होना ही चाहिए। क्योंकि उस अल्फा कंपाउंड का क्या मतलब? अल्फा कंपाउंड मतलब कि जैसे मेरे पास ये आर ग्रुप है, इसका ये कार्बन कार्बन के साथ जो कंपाउंड है, ये मेरे को जो कंपाउंड है, इसके साथ जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उसके पास 3 हाइड्रोजन होने ही चाहिए। मतलब उसके पास मिथाइल होना चाहिए। 3 हाइड्रोजन होने ही चाहिए उसके अल्फा पोजीशन पे। ये मेरे पास कीटोन है, ये मेरे पास है कीटोन। इसकी अल्फा पोजीशन पे मेरे पास होनी चाहिए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर हम लेते हैं, इसके अंदर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है? रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है कि मेरे पास आता है आर सी डबल वन ओ सी एस थ्री। ये मेरे पास, अगर इसको मुझे टेस्ट करना है कि मेरे पास मिथाइल कीटोन है कि नहीं, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में जो मेरे पास रीजेंट्स होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर जो रीजेंट्स होते हैं वो क्या है? एक होता है मेरे पास एनएओएच। एनएओएच एज ए बेस इस्तेमाल होता है, एज ए बेस, है ना? और इसके साथ क्या देते हैं हम? इसके साथ देते हैं हम I2। मतलब ओवरऑल हम इसे मिक्स करके लिखते हैं NaOI। ठीक है, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है। तो I2 कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, पहले जो मेरे पास जो बेस है, मेरे पास जो बेस है, इसका काम क्या है? H+, है ना? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना। इसका काम है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना। तो ये अपना हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कौन सा करेगा? ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के जो पास वाला हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन तो एनएओआई है ना? जो बेस है, मतलब जो एनएओएच बेस है, इसका काम क्या है? H+ एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कौन से करेगा? ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा हो गया? ये जो कार्बोनिल है, इसमें जो ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा कार्बन को। और कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस मिथाइल ग्रुप से, इस मिथाइल ग्रुप से। और इस मिथाइल से ग्रुप से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतना ज्यादा इस मिथाइल का जो मेरे पास हाइड्रोजन है, उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा, उतना ज्यादा गरीब बनेगा। ठीक है। तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन जब एक्सट्रैक्ट करेगा, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा? ये मेरे पास फॉर्म होगा यहाँ पे CH2 माइनस। और CH2 माइनस के बाद क्या आएगा? ये जो इधर डिलोकलाइज करेगा, और ये इधर, मतलब इसकी मेरे पास इनोलेट फॉर्म। ठीक है, इनोलेट फॉर्म कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज। और ये मेरे पास CH2। तो अब क्या होगा? मेरे पास जो यहाँ पे मेरे पास गिवन था I2 में क्या होगा? I2 एग्जिस्ट करता है ऐसे, है ना? तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करूंगा, तो मेरे पास ये इस पर अटैक बनेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये 2 में टूटता है, तो ये इधर डिलोकलाइज करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये अटैक करेगा इस पे, यहाँ से रिमूव, है ना? एक तरीके का डिलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हुआ? CS डबल बॉन्डो CH और CH2I। इसका मतलब एक हेलोजन मेरे पास जुड़ चुका है। तो अब समझ आया मैं कीटोन पे क्यों बोला था कि मेरे पास जो कीटोन है, मैं ये क्यों बोला था कि मेरे पास जो कीटोन है, उसके बाद 3 कार्बन होने जरूरी हैं। तीन हाइड्रोजन होने जरूरी है, क्योंकि जब अगर मेरे को हेलो फॉर्म आयोडो फॉर्म करना है जो ऐसा दिखता है CH I3, तो CH I3 के लिए मेरे पास 3 आयोडाइड आने चाहिए। और 3 आयोडाइड जब भी आएंगे जब मेरे पास 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 3 आयोडाइड रिप्लेस करेंगे 3 हाइड्रोजन को। ठीक है। और जैसे रिप्लेस करेगा, मेरे पास क्या आएगा? ऐसा। अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं,
बेस वापस आएगा, है ना, बेस आया वापस, एक्ट एज ए बेस, बेस वापस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एक और सी एच माइनस, और ये आई, और ये डिलोकलाइज इधर, इसकी इनोलेट फॉर्म कैसे बनेगी, सी एच ओ नेगेटिव, है ना, सी एच आई, तो यहाँ पे वापस आई पे अटैक होगा, ये इधर डिलोकलाइज, ये इधर, ये इस पर अटैक, ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर, इसका मतलब एक आई मेरे पास लिविंग ग्रुप बन के बाहर आ रहा है, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, लिविंग ग्रुप, ये मेरे पास लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, और जब मेरे पास लिविंग ग्रुप के एक्ट कर रहा है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन गया, आई गया, तो मतलब ये बाय प्रोडक्ट एच आई निकलता है ऐसे, ठीक है, बाय प्रोडक्ट एच आई निकलता है, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मेरे पास बचा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास, सी एच, और यहाँ पे दो आई लग चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे लग चुके हैं दो आई, ठीक है, अब दो आई लग चुके हैं, अब लास्ट एसिडिक हाइड्रोजन बचा है मेरे पास, तो एक और बार आएगा मेरे पास बेस NaOH, जो मेरे पास बेस की तरह काम कर रहा है, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा मेरे पास, सी एच डबल बॉन्ड सी नेगेटिव आई आई, तो अब क्या आएगा, 2 मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे आएगा ये इधर डिलोकलाइज, मेरे पास वापस जो आई है, ये इधर अटैक, ये लिविंग ग्रुप के बन के बाहर, तो सिंपल सारे हाइड्रोजन अब मेरे पास रिप्लेस हो चुके हैं मेरे सारे आयोडाइड से, तो अब मेरे पास क्या फॉर्म होगा, लास्ट में जो NaOH है, अभी तक मेरे पास ये बेस की तरह काम कर रहा था, अब ये मेरे पास बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये मेरे पास ये एमिट करेगा OH माइनस, OH माइनस मेरे पास क्या रहेगा, NaOH अभी तक बेस की तरह काम कर रहा था, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का क्या मतलब है, कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, मतलब गरीब सेंटर पर अटैक करते हैं, अब ये मेरे पास अमीर सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक, गरीब सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा इधर, और ये ऊपर शिफ्ट, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जब मेरे पास जाएगा ओपन होगा, ये क्लोज, और ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर होगा, इसका क्या मतलब है, मेरे पास यहाँ तो एसिड बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, पर मेरे पास साथ में बाय प्रोडक्ट क्या है, C-I3, समझ आया, मतलब मेरे पास तीन आयोडाइड हैं सी के साथ, और कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, मतलब चार बॉन्ड बनाने हैं, पर यहाँ पे चार बॉन्ड नहीं बनाए, इसने तीन बॉन्ड बनाए, तो तीन बॉन्ड बनाए तो मतलब एक लोन पेयर या फिर एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, खोपड़ी पे आएगा, और जब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है सर के ऊपर, तो ये जो है बहुत तगड़ा बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसके पास सॉल्वेंट में तो बेस है ना, प्रोटॉन सोर्स तो है ही नहीं कोई वाटर की तरह, तो ये क्या करेगा, जो एसिड है हमारे पास एसिड है, इस एसिड का जो प्रोटॉन है ये खा लेगा, और जब इस एसिड का प्रोटॉन खाएगा तो CH I की तरह फॉर्म करेगा, CH I मतलब आयोडो फॉर्म करेगा, आयोडो फॉर्म, और जब आयोडो फॉर्म करा है ना, आयोडो फॉर्म करा है, तो मेरे पास जो एसिड है, हाँ ठीक है, तो मेरे पास जो एसिड है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल O नेगेटिव और Na प्लस, जो कि मतलब एक तरीके का सॉल्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, एक आया सॉल्ट और एक आया आइडोफॉर्म, तो समझ आई, इसका मतलब इसके मेरे पास आइडोफॉर्म रिलीज हुआ है, इसका मतलब जो मेरे पास रिएक्शन है या आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना, और इसका मतलब मेरा जो कंपाउंड था वो मेरे पास अल्फा मिथाइल कीटोन था, अल्फा मिथाइल कीटोन था, अल्फा मिथाइल कीटोन किस लिए था, क्योंकि मेरे पास उसके अल्फा पोजीशन पे CH3 थे, और जब अल्फा पोजीशन पे तीन हाइड्रोजन होंगे तभी वो रिप्लेस करके आयोडाइड आएंगे, और तभी मेरे पास ये आयोडोफॉर्म फॉर्म होगा, इसे कहते हैं हम आयोडोफॉर्म, और ये जो आयोडोफॉर्म है या फिर क्लोरोफॉर्म है ये कुछ भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता था अगर मैं यहाँ पे NaCl लेता, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं CH3 हो सकता है, CHI3 हो सकता है,
या फिर CH Br3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कुछ भी, क्लोरीन के चौके, ठीक है। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन हो गई, इसकी मैकेनिज्म समझ आ गई होगी, मैंने बहुत कंसाइजली और सारे डीप चीजें, डीप मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझाए हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड आई है मेरे पास एल्वोलार्ड जेलिंस्की, ठीक है। एल्वोलार्ड जेलिंस्की, एल्वोलार्ड जेलिंस्की, जेलिंस्की, ठीक है। एल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एल्वोलार्ड जेलिंस्की के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो कीटोन है, हमारे पास जो सिंपल वो होगा, सिंपल मेरे पास जो एसिड होगा, सिंपल मेरे पास जो एसिड होगा, मतलब एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बो एसिड के अंदर जो अल्फा पोजीशन पे है ना, अल्फा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, सिंपल अटैच हो जाएगा एक हेलोजन, सिंपल एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। वो हेलोजन मेरे पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बोक्सिल एसिड को कन्वर्ट करना है किस में, अल्फा, अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है। इसका मतलब मेरे पास सिंपल मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिल एसिड फॉर्म करना है। इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये है ना। तो ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन ये हुई, मेरे पास है अल्फा पोजीशन, और इस अल्फा पोजीशन पे मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है एक ब्रोमीन हेलोजन। तो जब मेरे पास ये हेलोजन लगेगा, ये है मेरे पास एसिड, इसके अल्फा पोजीशन पे ये है, इस पे लगा ब्रोमीन। तो जब मेरे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सी एसिड को कन्वर्ट करना है, मेरे पास सिंपल जो कार्बोक्सी एसिड था उसे अल्फा हेलो कार्बोक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है, ये टोटल रिएक्शन होती है हमारे पास हेल्वोलार्ड जेलिंस्की, ठीक है। हेल्वोलार्ड जेलिंस्की मेरे पास टोटल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे, इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसको प्रोसीड कैसे करना है, क्या रीजेंट है, ये चीज सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल मान लीजिए ये मेरे पास ये है कार्बोक्सी एसिड, ठीक है। ये मेरे पास कार्बोक्सी एसिड ले रखा मैंने, जिन्हें समझ नहीं आ रहा पे कार्बन है, यहाँ पे जो ये चीजें यहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आने चाहिए यार, 12th क्लास में हो यार, तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास रीजेंट इसमें होते हैं Br2, ठीक है, हेलोजन। इसके साथ देते हैं PbR3, है ना, फॉस्फोरस, इसे कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, जिसे कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस मतलब जो फॉस्फोरस है उसके साथ मेरे पास 3 Br लगे हुए हैं, ठीक है, 3 Br लगे हुए हैं, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो डाउन टू ग्रुप है ना, नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी अगर 3 है तो उसके पास कोई डी वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। पर अगर मैं नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप में जाऊँ, नाइट्रोजन ग्रुप में जाऊँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है, इसमें जाऊँ तो मेरे पास जो फॉस्फोरस है उसमें जो है मेरे पास डी वेकेंट 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 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इस वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह काम करता है ना, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे, ठीक है। और सेकंड पे हम देते हैं यहाँ पे H2O। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, इसमें जो मेरे पास सिंपल, मेरे पास क्या होगा, ये जो Br है, Br Br में से होमोलिटिक क्लीवेज होती है, समझ आया, मतलब एक टूटेगा तो एक चार्ज इस पे, एक चार्ज पे, मतलब कि एक Br माइनस में टूटेगा और एक Br प्लस में टूटेगा, समझ आई। और यहाँ पे मेन बात, ये जो Br माइनस है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, मतलब अमीर स्पीशी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही जिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी किस पर अटैक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, है ना, कैसे होगी, ये जो कार्बोनिल लिख रहा है, ये इसमें जो वही ऑक्सीजन वो पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सिंपल इस पर अटैक मारेगा और ये डिलोकलाइज होकर ऊपर, ठीक है।
तो ये क्या फॉर्म करेगा, वो नेगेटिव, समझ आई। यहाँ पे आ गया मेरे पास Br। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं कुछ चीज भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज भूल गया हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास Br है, सबसे पहले मेरे पास जो Br है, PBr3 का क्या काम है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके साथ चिलेट करता है पहले ऑक्सीजन के साथ, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के साथ। और जब चिलेट करेगा तो मेरे पास PBr3 बनाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये OH। और चिलेट क्यों करा, क्योंकि जो मेरे पास कार्बोनिक सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। और जब ये कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, और इस कार्बन को अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास Br- है, ये सिंपल करेगा अटैक, ओपन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, O, PBr3, OH और Br। और जब यहाँ पे Br आ गया तो सिंपल, मेरे पास बेस दे रखा है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये इधर डीलोकलाइज और यहाँ से रिमूव। और ये यहाँ से जब रिमूव होगा, मतलब डीलोकलाइज, सिंपल डीलोकलाइजेशन, और लिविंग ग्रुप की तरह उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से जब गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये इधर डीलोकलाइज हो गया ना, ये कीटो फॉर्म से क्या हो गया, ओ इनॉल फॉर्म से क्या हो गया, कीटो फॉर्म में चला गया, और यहाँ पे मेरे पास Br आ गया, है ना। तो हमारा मेन चीज क्या थी, हमें क्या करना है, अल्फा ब्रोमीन बनाना है ना, अल्फा हेलो बनाना है। पर यहाँ पे तो मेरे पास OH की जगह Br आ गया, अब क्या करें। अब क्या करेंगे, सिंपल बात है, सिंपल बात है कि यहाँ पे पहले इसकी, ये कीटो फॉर्म है, इसे इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टॉटोमेरिज्म होगा यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म, मेरिज्म। ये मेरे पास है अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से कार्बन आएगा, ऐसा फॉर्म करेगा, और ये OH, सिंपल। ये मेरे पास कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। ये थी मेरे पास कीटो, ये है मेरे पास कीटोन ग्रुप, इसके अल्फा पोजीशन से एक लिया मैंने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं लगता है, ये ऊपर, और ये सिंपल क्या बन गई, इनॉल फॉर्म। अभी जो इनॉल फॉर्म है सिंपल, इस पे क्या होगा मेरे पास, सिंपल इस पे क्या होगा, वापस जो Br आएगा, अब मुझे इस पोजीशन पे मेरे को चाहिए था Br हेलोजन। तो अब क्या होगा, ये मेरे पास Br2 दे रखा था, Br2 में से क्या होगा, ये करेगा इधर डीलोकलाइज ऑफ हाइड्रोजन, ये इधर, और ये इधर अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। तो मेरे पास जो Br है, ये इसमें लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जब लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, वेट अ मिनट, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपल Br, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड Br, है ना। पर अब मेरे पास क्या आ गया है, चलो मेरे अल्फा पोजीशन पे तो हेलोजन आ गया, ये तो मैंने काम कर दिया। पर यहाँ पे जो मेरे पास ये चीज है, यहाँ पे Br क्यों है, यहाँ पे तो OH होना चाहिए था। अब वो OH कैसे लाए, सिंपल, मेरे पास सेकंड पोजीशन, मैंने सेकंड उस पे क्या दे रखा था, रीजेंट में H2O। तो यहाँ पे मेरे जो H2O है, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, ये रिलीज करेगा OH-, ठीक है। और जब OH- रिलीज करेगा तो ये करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, ये ओपन, क्लोज, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर ब्रोमीन। और जब ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल ब्रोमीन, ये, और OH। इसको मतलब समझ आया, सिंपल जो मेरे पास ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही फॉर्म करने का मेन मोटिव होता है किसका, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की का। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की में सिंपल हम अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ आ गई, बहुत अच्छी रिएक्शन थी, और ये आपके पेपर में आ सकती है। और मैंने बहुत ही अच्छे वे में और मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये चीज समझाई है, और ये वाली रिएक्शन समझाई है। होप करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ आई हो, है ना, दिमाग में बैठ गई हो। बस एक बार आपको रीजेंट और इसकी वर्किंग, एक बार आपको मैकेनिज्म, कोई भी नेम रिएक्शन के अंदर आपको मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म अगर समझ आ गई, उसकी वर्किंग समझ आ गई, है ना, और रीजेंट्स याद रह गए, तो आप ऑर्गेनिक के अंदर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेट पहचानने होते कि आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड रिएक्शन हमारे पास आती है, हमारी कार्बाइलमिन टेस्ट, ठीक है, कार्बाइलमिन टेस्ट सुना होगा आपने, कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, पर जो कार्बाइलमिन टेस्ट है, इस कार्बाइलमिन टेस्ट
इज द टेस्ट टू टू नो और आइडेंटिफाई टू नो और आइडेंटिफाई द 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अमीन। मेरे पास जो 1 डिग्री अमीन है मतलब NH3 टाइप है ना, NH3 टाइप NH2 मतलब या फिर और RNH2 टाइप। तो इसको 1 डिग्री अमीन को पहचानना के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो होता है कार्बानिमिन टेस्ट। और उसके अंदर जो रीजेंट यूज होते हैं, रीजेंट जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो कौन से रीजेंट्स है, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं CHCl3 और NaOH। सिंपल जो हम रेमा टीमन में रिएक्शन करते हैं ना, कार्बोक्सिलिक सैलिसिलिकल डिहाइड बना देते हैं, फिनॉल होता है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास कार्बोक्सी एसिड जुड़ जाता था जिसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो सैलिसिकल डिहाइड। ठीक है, हाँ, सैलिसिकल डिहाइड फॉर्म कर देते हैं। वैसे ही सेम टू सेम रीजेंट यहाँ पे भी यूजर है, पर यहाँ पे मेरे पास सिंपल मेरे पास क्या है, कार्बोनिल टेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी, वो होगी मेरे पास सिंपल कोई भी 1 डिग्री अमीन टेस्ट कर रहे हैं तो मेरे पास 1 डिग्री ही अमीन होगा। 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे होंगे CHCl3 प्लस NaOH। और क्या फॉर्म कर रहा होगा ये, है ना, क्या फॉर्म कर रहा होगा, सिंपल मेरे पास ऐसे टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। मतलब इसे कहते हैं हम आइसोसाइनाइड ग्रुप, इसे कहते हैं हम आइसोसाइनाइड ग्रुप। इसे आइसोसाइनाइड ग्रुप क्यों कहते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप क्यों कहते हैं इसे, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसमें सिंपल मेरे पास क्या दे रखा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप फॉर्म होता है अगर मेरे पास कहीं पे भी, अगर मैं ये CHCl3 या NaOH के साथ किसी अमीन की रिएक्शन करवा दी और उसने मेरे को आइसोसाइनाइड ग्रुप दे दिया, तो इसका मतलब कि मेरे पास जो अमीन है वो 1 डिग्री अमीन है, इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ, मेरे पास फिनाइल ले लूँ, बाई चांस अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मेरे पास फिनाइल नहीं, मेरे पास ये सिंपल आ गया, मेरे पास क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं, एनिलिन, सिंपल मेरे पास आ गया यहाँ पे एनिलिन। तो अगर मैं एनिलिन की रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास जो एनिलिन है यहाँ पे 1 डिग्री है, क्योंकि सिंपल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस एनिलिन की रिएक्शन करवाता हूँ CHCl3 और NaOH के साथ, तो इसकी वर्किंग क्या होती है, मेरे पास ये ClCl3 और NaOH क्या करते हैं, एक कार्बिन फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं CCl2। और एक कार्बिन कैसे फॉर्म होगी, ये कार्बिन वाले लेक्चर में आपको समझा दूंगा कि कैसे कार्बिन की रिएक्शन होती है, कैसे कार्बिन फॉर्म होता है, और उससे रिलेटेड सारे मैकेनिज्म्स या फिर रिएक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस CHCl2 ये जो कार्बिन है, कार्बिन क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके ऊपर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे होता है, पर जो कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसीड होगी, इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वेव करेंगे और इस पे अटैक करेंगे। तो जैसे ही अटैक होगा मेरे पास क्या फॉर्म होगा, NH2, यहाँ पे CCl, समझ आया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे नहीं है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसने 4 बना दिए, एक्स्ट्रा बना दिए, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो नेगेटिव है कार्बन के ऊपर, ये इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन खा लेगा, क्योंकि दोनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उसके सर पे बैठा रहता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अपनी न्यूट्रल स्टेज पे। ठीक है, न्यूट्रल में, तो जब न्यूट्रल हो जाएंगे, अगर मेरे पास प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl और H। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा अब, और डिलोकलाइज करके इस हैलोजन को निकाल देगा। और जब हैलोजन को डिलोकलाइज करके निकाल देगा, मेरे पास क्या बचा, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे, कोई भी चार्ज नहीं, CCl H, न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये सिंपल अल्फा एलिमिनेशन करेगा। अल्फा एलिमिनेशन मतलब कार्बन पे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी कुछ ना कुछ एंटी बॉन्डिंग होती है, इसकी कुछ ना कुछ एंटी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, और जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें जो लोन पे कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे मेरे पास लिविंग ग्रुप की तरह हेलोजन निकल जाएगा, और जब हेलोजन निकलेगा तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा इधर, मेरे पास फॉर्म होगा सिंपल N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है
इसका एक कैनोनियल फॉर्म है, इसकी जो कैनोनियल फॉर्म है, कैनोनियल फॉर्म मतलब रेजोनेंस के अंदर कुछ कैनोनियल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होती है? सिंपल, सिंपल मेरे पास एन, ट्रिपल बॉन्ड, सी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम आइसोसाइनाइड ग्रुप। और कभी भी मेरे पास, जैसे ये अमीन था, यहाँ पे एनिलीन ले रखा है, एनिलीन क्या है मेरे पास? 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन है। कभी भी मेरे पास जो 1 डिग्री अमीन है, अगर उसको मुझे टेस्ट करना है तो उसकी रिएक्शन सिंपल किसके साथ हो जाएगी? CH Cl3 प्लस NaOH क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी बेस दे दूं, उस वो मेरे पास जो 1 डिग्री अमीन है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? आइसोसाइनाइड ग्रुप में, ठीक है ना। जल्दी से आप फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं अपनी, लास्ट रिएक्शन, इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में हमारे पास क्या है? सिंपल कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन सुने होगे आपने, कि जब भी हमारे पास दो से ज्यादा, है ना, मोर देन वन कंपाउंड, तो हमारे पास मोर देन, मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, जब मोर देन वन कंपाउंड हमारे पास आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म आ लार्ज मॉलिक्यूल, जब हमारे पास एक से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और मेरे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम कॉल्ड, कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में मेरे पास फेमस रिएक्शंस है, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में फेमस रिएक्शन क्या है हमारे पास? जैसे लेट्स से हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, इतना फेमस डाइजोनियम सॉल्ट, Cl-, ये इसमें जो हमारे पास एन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके ऊपर एक और बॉन्ड, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे अगर एक और बॉन्ड बना दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। डाइजोनियम क्या होता है? जहाँ पे भी मेरे पास N2+ माइनस बन जाए, N2+Cl-, जहाँ पे भी N2+ फॉर्म हो जाए वो होता है डाइजोनियम, और जिसके साथ लगे वो होता है बेंजीन, अल्काइल, अराइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम की सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं फिनॉल के साथ कराऊंगी, जो मेरे पास एक कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, इसे कहते हैं फिनॉल। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ इसके साथ, तो मेरे पास ये सिंपल क्या फॉर्म करता है? N डबल बॉन्ड N, ये, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? ये फॉर्म कैसे हुआ, है ना? कैसे इतना बड़ा मॉलिक्यूल जहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो कैसे हुई, ये कपल कैसे करी? इसको चलो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, तो जब भी नाइट्रोजन के ऊपर हमारे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रखा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की काम काम करेगा, ठीक है। तो मतलब ये जहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जो मेरे पास O नेगेटिव है, मतलब फिनॉल है, ये अपने डीलोकलाइज इधर करेगा, ये इधर और ये इधर। इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की धीरे आप बिहेव करेगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, ये मेरे पास इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अटैक किस पे होगा? या मेरे पास दो ऑपोजिट चार्जेस के आपस में अटैक करेंगे ना, न्यूक्लियोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब गरीब स्पीशी पे अटैक करेगा। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब अमीर स्पीशी पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या कैसे होगा? यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, वो आगे तुम हेलो एरिन्स या हेलो एल्केन्स के जो लेक्चर या प्लेलिस्ट में लेके आऊंगा उसमें समझोगे, पर इसमें इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, वो अटैक मारेगा फिनॉल पे। और इलेक्ट्रोफिलिक जो फिनॉल है वो एरोमेटिक रिंग है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा? हाइड्रोजन, देखो कैसे। यहाँ पे जो मेरे पास सिंपल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल ये अटैक करेगा किस पे?
है ना। मेरे पास जो फिनाइल ग्रुप है वो एच है। यहाँ पे ये जो पाई सिस्टम है ये मेरे पास क्या, अटैक करा। अटैक करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, अटैक करने के बाद यहाँ पे अटैक करा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करा और ये डेलोकलाइज करके इधर गया और पॉजिटिव चार्ज मार दिया। और जब पॉजिटिव चार्ज मारा तो मेरे पास क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे तो सिंपल न्यूट्रल, यहाँ पे नेगेटिव वन। क्या करा कि सिंपल, ये था मेरे पास 3 बॉन्ड, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया कोई बेंजीन रिंग मतलब फिनॉल, पाई सिस्टम आया, इधर अटैक, ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर डेलोकलाइज, तो इसने ये मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन के ऊपर वो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे न्यूट्रल बना दिया, ठीक है, न्यूट्रल बना दिया। तो आगे रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग चुका है ना। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल, मेरे पास चेन अपनी वापस आ जाएगी और ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, फोर फोर हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मेरे पास जब भी याद रखना, जब भी मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जितनी भी मैं किसी की भी रिएक्शन करूँ, चाहे फिनॉल हो चाहे कोई भी हो, वहां पे मेरे पास एजो कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं हम एजोडाइज। और यहाँ पे जो एजोडाइज फॉर्म करेंगे, है ना, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो यहाँ पे नाम कैसे होगा, फोर्थ पोजीशन पे ये रहा मेरे पास नाइट्रो, ये है मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट, ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि फोर हाइड्रोक्सी, मतलब फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। और एजो मेरे पास होते हैं जब भी मेरे पास जो एजोडाइज, ये पूरा कंपाउंड है एजो कंपाउंड, तो एजो बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बेंजीन लगी थी, ठीक है, समझ आ गया होगा। एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल, मेरे पास सिंपल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो रहेगा रहेगा, पर इसके साथ इस बार फिनॉल तो लूंगा ही, और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब यहाँ पे मेरे पास CH3 भी आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे मेरे पास आएगा CH3। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो फिनॉल था ये क्या करता है, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है ना किसी बेंजीन में, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, ये रही ऑर्थो पोजिशन, या फिर ये रही पैरा पोजिशन, ये 3 पोजिशन होती है खाली। तो अब ये 3 पोजिशन खाली है, यहाँ पे जो ऑर्थो ग्रुप है ना, ये जो फिनॉल है, ये इसका रिएक्शन पैरा पे करवाया, पर अगर मेरी पैरा पोजिशन ब्लॉक कर दी है CH3 ने, तो अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजिशन पे, इस पोजिशन पर अटैक होगा। तो इस पोजिशन पर अटैक होगा, तो मेरे पास सिंपल क्या होगा, मेरे पास ये फॉर्म करेगी एंड डबल बॉन्ड एंड सेम ऊपर वाली की तरह, पर अटैक कहाँ पे हुआ है इस बार, ये या मेटा, ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो मेरे पास ये रहा CH3 और ये रहा OH OH, ये रहा OH, ये रही इसकी ऑर्थो पोजीशन, और इसके पैरा पे ये रहा CH3। समझ आएगी कि नहीं, क्योंकि जो मेरे पास सिंपली जो मेरे पास ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन थी, इसलिए जो मेरे पास जो बेंजीन डायनामो सॉल्ट जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरह बिहेव कर रहा था, उसने किस पर अटैक मार दिया, सिंपल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक मार दिया, किसके, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल पे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, 4 नेम रिएक्शन पढ़ाई पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी, और स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के साथ कैसे प्रोसीड हो सकती है सारी रिएक्शन, वो मैंने आपको इस रिएक्शन में समझाया, ठीक है। होप करता हूँ बढ़िया लगा हो, बढ़िया लगा तो नॉलेज कैश को सब्सक्राइब करें, और नॉलेज कैश को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।